वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS स्टडी मोटिवेशन। रस रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात जिससे आनंद की प्राप्ति हो उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। आचार्यों ने स्थायी भावों की संख्या 9 मानी है। इसी आधार पर रस भी 9 प्रकार के होते हैं। आइए इनको देखते हैं। रस और स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस, उत्साह, हास रस, हास, करुण रस, शोक, शांत रस, निर्वेद, रौद्र रस, क्रोध, विभत्स रस, जुगुप्सा, भयानक रस, भय, अद्भुत रस, विस्मय। अद्भुत मतलब आश्चर्य, विस्मय हो जाएगा इसका। नोट: अब वर्तमान समय में 2 रस और बढ़ गए, भक्ति रस और वात्सल रस। इनका स्थायी भाव रति ही होता है। विभाव: रस उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को भी 2 भागों में बांटा जाता है। आलंबन के 2 भाग होते हैं: आश्रय और विषय। जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं और जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी हास्य कविता को सुनकर राम को हंसी आ गई, तो इसमें स्थायी भाव क्या है? हास्यरस। आश्रय, हंसी किसको आ रही है? तो राम को आ रही है ना, तो आश्रय राम है। और किसके कारण हंसी आ रही है? कोई हास्य कविता के कारण ना, तो इसलिए विषय यहाँ पर हास्य कविता है। इससे हम भलीभांति समझ सकते हैं। उद्दीपन: रस को बढ़ाने वाले तत्वों को उद्दीपन कहते हैं। जो तत्व रस को और बढ़ा दें उसे उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव: रस उत्पन्न होने के बाद आश्रय जो भी कार्य करता है उसे अनुभाव कहते हैं। आश्रय जो भी कार्य करे उसे अनुभाव कहेंगे। संचारी भाव: संचार का अर्थ होता है आना जाना, अर्थात ऐसे भाव जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ये भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं। संचारी भावों की संख्या आचार्यों ने 33 मानी है। उदाहरण के लिए हर्ष, विषाद, उत्साह, दैन, चंचलता, खुशी, दुख इत्यादि 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। हास्यरस परिभाषा: किसी हास्य कविता या विकृत रंग, रूप, आकार आदि को देखकर हृदय में जो हास्य उत्पन्न होता है यही हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से जो रस उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं आप। मोदक पाकर नाचता थुलथुल बाल गणेश, सूर्ण पेट सब हिरन लगे, हंसे शिवा शिवेश। अब इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। स्थायी भाव क्या है इसका? हास्य, आश्रय, हंसी किसको आ रही है? शिवा शिवेश को, तो शिवा शिवेश। विषय, किसके कारण हंसी आ रही है? तो गणेश जी नाच रहे हैं ना, तो गणेश जी का नाचना विषय हो गया। उद्दीपन मतलब रस को और चीज़ें क्या क्या बढ़ा रही हैं, तो सूर्ण पेट सब हिल रहे हैं तो इसलिए शिवा शिवेश और हंस रहे हैं। तो उद्दीपन, सूर्ण पेट सबका हिलना। अनुभाव, आश्रय जो कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? अनुभाव। तो आश्रय कौन है यहाँ पर? शिवा शिवेश। क्या कर रहे हैं? केवल वो हंस रहे हैं, तो अनुभाव क्या हो जाएगा? शिवा शिवेश का हंसना। संचारी भाव वही 33 संख्या होती है जिनकी, तो हर्ष, उल्लास आदि। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आप बोर्ड परीक्षा में पूरे मार्क्स पाना चाहते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।